डरावनी आपबीती YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। यदि आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके लिए डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। अगर आप अपनी आपबीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें यहां से अपनी कहानियां भेज सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम संजीव है। मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक गांव का निवासी हूँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरी दादी माँ की माताजी के साथ हुई थी। ये कहानी तब की है जब मेरी दादी 12 साल की थी। वह साल 1965 की बात है। तो मैं इस कहानी को मेरी दादी माँ के नजरिए से सुनाना चाहूंगा। तो हुआ ऐसा था कि मेरे पिताजी एक पहाड़ी खड्ड या कहें तो छोटी नदी में स्नान करके जाप करते थे। उनके पास कई सिद्धियां भी थी। जिस खड्ड में वे स्नान करने आते थे वहां एक चुड़ैल का डेरा भी था। काफी समय से उनकी नजर मेरे पिता पर थी, लेकिन वे कभी भी उस चुड़ैल के जाल में नहीं आए। पिताजी ने परिवार में सभी को उस खड्ड का राज बता रखा था कि उस खड्ड के अंदर एक चुड़ैल का डेरा है, इसीलिए वहां ना जाया करें। मगर एक बार की बात है, जब मेरे पिता उस खड्ड में स्नान करके वापस आए तो उसके बाद उनकी पत्नी या कहें तो मेरी माँ उस खड्ड के पास गई। वो उस खड्ड को देख रही थी। पता नहीं क्या सोचकर वे उस खड्ड के पास गई थी। तभी उन्हें खड्ड के दूसरे किनारे में एक कपड़े से लिपटी हुई कुछ चमकती हुई चीज दिखी, जिस तक पहुंचने के लिए मेरी माँ को खड्ड पार करनी पड़ी। पानी में उतरकर वो आगे बढ़ी और दूसरे किनारे में जाकर उस पोटली को खोला तो पाया कि उसमें एक कंघी थी, जो कि सोने की थी। मेरी माँ को तो पता भी नहीं था कि ये कंघी उनकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाली थी। वो कंघी माँ को अपने ओर आकर्षित कर लेती है, जिसकी वजह से वो उस कंघी को अपने घर लेकर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपने पति यानी मेरे पिता को बताती है और वो कंघी भी दिखाती है। फिर पिताजी ने जो कहा वो सुनकर माँ के होश उड़ जाते हैं। पिताजी है कि वो कंघी कोई आम कंघी नहीं थी, वो एक चुड़ैल की कंघी थी। तुमने ये कंघी उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। मेरी माँ डरते हुए अपने पति से कहती है, मैं समझी नहीं, वो चुड़ैल क्यों और कैसे आएगी? पिताजी ने बोला, ऐसी ही पोटली चुड़ैल उन लोगों के लिए अपनी कोई चीज छोड़ जाती है जिन्हें वो अपने साथ ले जाना चाहती है। ये कंघी उसमें मुझे पाने के लिए रखी थी, लेकिन मैंने इस बात को जान लिया और कभी इसके आसपास भी नहीं गया। लेकिन तुमने उसके दायरे में प्रवेश किया और उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसकी सोने की कंघी भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंघी के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला लेती है। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। माँ इस बात से डर जाती है, मगर उसे यकीन था कि उसके पति के पास सिद्धियां हैं, तो उन्हें कुछ नहीं होगा। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब आधी रात के समय माँ को अपने कानों में किसी के फुसफुसाहट की आवाज आने लगती है। माँ की नींद खुलती है तो देखती है कि उनके पति के अलावा कोई दूसरा कमरे में नहीं है। सभी बच्चे यानी मेरे समेत जो मेरे भाई बहन थे, हम सभी दादी के पास सोया करते थे। माँ ने दिया जलाया और अपने बिस्तर के बगल बने शेल्फ पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि कमरे के कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एकटक उसे ही देखी जा रही है। माँ चिल्लाते हुए अपने पति को आवाज लगती है, पर उन्हें पिताजी कमरे में नहीं दिखते। वो कमरे से बाहर भागती है तो उनकी सास उसको जमीन पर गिरी मिलती है। माँ अपने बाकी परिवार वालों को खोजने जाती है, पर उन्हें पूरे घर में कोई नजर नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो काफी चिल्लाती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह माँ की नींद खुलती है तो उसे अपने पति दिखते हैं।
वो उनको पिछले रात की सारी कहानी बताती है। उनकी सास बोलती है, मैं और बच्चे तो अपने कमरे में ही थे। पिताजी सब समझ गए। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंघी उस पोटली में वापस रखनी होगी, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। माँ बोलती है, चलो ना अभी कंघी रखाते हैं। पिताजी कहते हैं कि नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहां रखना होगा, क्योंकि उसका बदला तुमसे है। माँ हिम्मत करके कहती है कि ठीक है, मैं जाऊंगी। पिताजी ने माँ को बताया कि ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करनी देगी। इसलिए पिताजी ने माँ को रात में जाने से पहले एक मंत्रों से एक धागा उनके हाथ पर बांध देते हैं। अब माँ रात होने के बाद अकेले उस पहाड़ी नाले की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। पर पिताजी ने कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी आवाज से आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो तुम्हें मार भी सकती है। माँ इस बात का ध्यान रखते हुए गुनगुनाते हुए चलती है। उस चुड़ैल की आवाजें और गहरी होती जाती है, फिर भी माँ चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुँच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर पिताजी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना। ऐसा करने से वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाती। माँ खड्ड में पानी के बीच खड़ी थी, मगर फिर भी डर की वजह से पसीने से लथपथ हो गई। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखने लगती है। तभी वो पाती है कि पोटली से एक हाथ बाहर आता हुआ दिख रहा था, जो कि सिर्फ परछाई में था और पोटली असल में खाली थी। माँ ने जैसे ही कंघी आगे बढ़ाई, उन्होंने पानी में देखा कि वो चुड़ैल उस कंघी को लेते हुए नजर आ रही थी। माँ जैसे तैसे कंघी को वहां रखती है और आंख बंद करके बहुत तेजी से वहां से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उनका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही उन्हें बहुत तेज बुखार हो जाता है। कोई वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर पाते। अंत में एक साधु का गांव में आगमन हुआ, जिन्होंने बताया कि चुड़ैल की छवि पानी में देख लेने से इनके ऊपर चुड़ैल का साया हावी हो गया था। उन्होंने कुछ मंत्र विधि के बाद साया तो दूर कर दिया, मगर उन्होंने ये भी बताया कि उस चुड़ैल से उन्हें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। चुड़ैल के प्रकोप से बेशक आप बच गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस चुड़ैल ने आपको माफ कर दिया। आप पर अब चुड़ैल का श्राप है। आज से आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होगा कि इस खड्ड के पास कभी भी ना जाएं और लाल रंग के कपड़े से बचें और पूजा पाठ पूरे मन से करें। अगले कई सालों तक माँ ने इन बातों को माना और सब कुछ ठीक भी चला, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ माँ इस बात को जैसे भूल गई थी और इन बातों से उनका यकीन हट गया। काफी रिश्तेदारों के मना करने के बावजूद उन्होंने अपनी मामी से एक लाल सूट की मांग की और उसे सिलने के बाद जब माँ ने वह लाल सूट पहना तो माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और 3 दिन बीमार रहने के बाद उनकी मौत हो गई। और जिस दिन उनकी मौत हुई, उसी रात वो चुड़ैल हमारे घर से कुछ दूरी पर जोर जोर से चिल्लाई, मानो वो चुड़ैल उनकी मौत का स्वागत कर रही हो। तो इस तरह चुड़ैल ने उस वक्त का इंतजार किया, जब मेरी माँ ने भोलेपन में फिर एक बार चुड़ैल को कम आंकने की गलती कर दी, जो उनकी मौत का कारण बनी। तो ये थी आज की पहली कहानी। अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम घनश्याम है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का मैं रहने वाला हूँ। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे साथ आज से करीब 10 साल पहले ही हुई थी। वर्तमान समय में मेरी उम्र 62 साल है और अब एक शांतिप्रिय जिंदगी जीता हूँ। जिस समय की यह घटना है उस समय मैं एक ढाबे का मालिक हुआ करता था। शाम को नौकरों को ढाबे में छोड़कर रोज शाम को शराब पीते हुए घर जाया करता था। जिस शाम को मेरे साथ वो घटना हुई, उस रात भी मैं हर एक दिन की तरह शराब पीता हुआ ही घर की ओर जा रहा था। मगर वो रात मेरी जिंदगी की एक सबसे डरावनी रात साबित हुई।
हुआ ऐसा था कि मैं अपने दोस्त नेकराम के साथ शराब पीता हुआ घर की ओर जा रहा था। हम दोनों नशे में धुत थे। तभी चलते चलते जब हम पहाड़ी नाले के पास पहुंचे, वहां के अंधेरे में किसी ने हमारा रास्ता रोका। हमने पास जाकर देखा तो वहां एक सुंदर औरत खड़ी थी। वह हम में से एक को अपने साथ शादी करने के लिए कह रही थी। उस समय थे तो हम नशे में, मगर कोई क्या बात कर रहा है ये हम अच्छी तरह से समझ सकते थे। यहाँ पहली ही झलक में भाग गए थे कि यह कोई चुड़ैल है जो हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। शराब के नशे में हमने भी चुड़ैल से पंगा ले लिया। पहले तो शुरू के कुछ घंटों तक वह हमें मनाती रही, लेकिन हम उसे मना करते रहे। वो हमसे कहती रही कि या तो मेरे साथ चलो या मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसने हमें धन दौलत की भी पेशकश की, लेकिन हम नशे में थे, हमें बस अपने घर जाना था। हमें उसके महल और ऐशो आराम से कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक ही जगह खड़े खड़े बहस करते हुए हमें काफी देर हो गई, तो मेरे दोस्त नेकराम ने कहा कि चल मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूँ। सुनते ही मैं डर से पागल हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे दोस्त ने ये क्या कह दिया। जैसे ही नेकराम ने उसे अपने साथ चलने को कहा, वह चुड़ैल झटपट मान गई। एक राम ने उसे अपनी पीठ पर लादा और अपने घर ले गया। वह चुड़ैल नेकराम से शादी करने के लिए कहने लगी। नेकराम उसे मना करता रहा। जब नेकराम से ये सब शोर सहा नहीं गया, तो उसने उसे एक बड़े टोकरे के नीचे बंद कर दिया। ऊपर से आटा पीसने की चक्की का एक पत्थर रख दिया। पत्थर इतना भारी था कि अकेला आदमी तो उसे उठाना तो दूर, सरका भी नहीं सकता था। इस पर चुड़ैल उसे ऐसा करने से रोकने लगी। नेकराम भी चुड़ैल को डांट लगाकर सोने चला गया। इसी के साथ मैं भी अपने घर चला गया। चुड़ैल सारी रात शोर मचाती रही, खुद को आजाद करने की मांग करती रही, लेकिन नेकराम ने उसकी एक ना सुनी। जैसे ही सुबह की बेला आई, टोकरे में से आवाज आनी भी बंद हो गई। सुबह तक नेकराम का नशा भी उतर चुका था। अभी सुबह उठते ही तुरंत नेकराम के घर पहुंचा। मैंने उससे पिछली रात के बारे में पूछा। उसने टोकरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैंने उसे इसके नीचे बंद कर रखा है। अब हम टोकरा उठाने के लिए तैयार हो गए। अपने हाथ में लाठी और एक दराट पकड़कर जल्दी से पत्थर हटाया। जब टोकरा उठाया गया तो चुड़ैल वहां नहीं थी, लेकिन चुड़ैल की निशानी के तौर पर वहां शैवाल था, जैसा कि खड और दरिया के किनारे पत्थरों पर होता है। ऐसा लग रहा था मानो वह चुड़ैल ही पिघलकर शैवाल में बदल गई हो। मैं तो इस घटना से काफी डर गया था, लेकिन नेकराम के मन में मानो डर का नामो निशान तक नहीं था। मैंने नेकराम को समझाया कि चुड़ैल कोई छोटी मोटी बला का नाम नहीं है। चुड़ैल एक बार जिसके पीछे पड़ जाती है, उसकी मौत होने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। और तुमने तो चुड़ैल को खुद अपने साथ चलने का न्योता दिया था, तो तुम कैसे मान सकते हो कि उस चुड़ैल ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया होगा। मेरी बातें सुनकर नेकराम भी थोड़ा डर का अनुभव करने लगा था, क्योंकि कल रात की घटना तो उसे भी याद ही थी। चुड़ैल के डर से हम दोनों जल्दी से मंदिर जाकर धागा बंधा लिया। उस दिन के बाद हर रात वह चुड़ैल गांव में घूमती और नेकराम का नाम लेकर रोने चिल्लाने लगती। वह कहती मेरे ब्याहनुआ नेकरामा कहती हा तू, जिसका मतलब था मेरे मंगेतर नेकराम तुम कहाँ हो। 3-4 तक ये सिलसिला रहा, मगर चौथे दिन जब नेकराम अपनी बकरियों के लिए घास निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ा, तो उसके हाथ से वह धागा टूट गया और उसे पता भी नहीं चला। और उसी रात वह चुड़ैल नेकराम को मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले गई। उस रात को वह चुड़ैल बहुत देर तक रोती चिल्लाती रही। उसके बाद से गांव में से खौफ का सिलसिला भी खत्म हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि नेकराम ने चुड़ैल को दिया हुआ वचन तोड़ा था, इसलिए चुड़ैल ने नेकराम से अपना बदला लिया। वही मेरा मानना ये भी था कि नेकराम ने जिस तरह चुड़ैल को कम समझकर उसके साथ जो मजाक किया था, शायद चुड़ैल ने इसी बात का बदला नेकराम से लिया था। क्योंकि जिस रात नेकराम मजाक में चुड़ैल को अपने घर ले गया था, उस रात में भी नेकराम के साथ ही था, लेकिन मुझे उस चुड़ैल ने कोई नुकसान नहीं किया।
उस रात की घटना से मुझे ये सीख मिली कि कभी भी ऐसी पारलौकिक शक्तियों से सामना हो तो उनसे कोई संवाद नहीं करना, क्योंकि उन्हें आपकी किस बात का बुरा लग जाए, या आप उन्हें जाने अनजाने में अपने साथ चलने का न्योता दे डालो, इस बात का पूरी तरह पता लगा पाना किसी के भी बस में नहीं है। जो हम कर सकते हैं वह बस इतना है कि जितना हो सके इन शक्तियों को नजरअंदाज करते हुए केवल अपने काम पर ध्यान दीजिए, या फिर इतने सशक्त बनिए कि आप इनका सामना कर सको। तो ये थी आज की आखिरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कुछ और रोमांचक कहानियों के एक नए सफर में। तब तक के लिए स्टे घोस्टली।